सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नन्नी एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का फेमिनिज्म टॉपिक, जो कि पीवाईक्यू में काफ़ी बार आ रखा है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, सो व्हाट इज़ फेमिनिज्म, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन और कुछ रिसर्चर्स ने फेमिनिज्म पे क्या बोला और क्या बताया। साथ ही में हम जो है इसके कुछ पर्ट्स की पॉइंट्स जानेंगे और कंक्लूजन्स जैसे काफ़ी सारे पॉइंटर्स हम जो है कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज़ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप। तो फेमिनिज्म वही है जिसमें कि हर जेंडर की जो है इक्वालिटी और इक्वल राइट्स की बात की जाती है। यानी कि भले ही वो वीमेंस हो, मैन हो या किसी भी एज का हो, किड हो या फिर वो जो है एल्डर हो, सभी की जो है इक्वालिटी और इक्वल राइट्स की जिसमें बात की जाए वही जो है फेमिनिज्म है। ओके, so the first is introduction. Feminism's role in international relations. Feminist ideas are relatively new to the study of international relations, gaining traction in the late 1980s. तो 1980s में जब कोल्ड वॉर फिनिश हुआ था, उस टाइम पे जो है फेमिनिस्ट आइडिया जो है नए नए उभरे थे ड्यूरिंग इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडीज़। ओके, यानी कि जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडीज़ के दौरान ही जो है फेमिनिस्ट आइडियाज़ आने लगे थे 1980s में। ओके, by the end of Cold War, feminist scholars were actively challenging traditional IR theories. यानी कि जो feminist scholars थे वो जो हैं चैलेंज करने लगे थे IR थ्योरीज को। क्यों? क्योंकि दे आर्ग्यूड दैट मेन स्ट्रीम IR विच फोकसेस ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक द स्टेट, power and security and war largely ignores the experiences and perspectives of women, making it male centered। यानी कि जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने जो है आर्ग्यू करना शुरू कर दिया था और चैलेंज करना शुरू कर दिया था इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी को, क्योंकि इसमें जो है बताया इन लोगों ने कि इसमें विमेंस के एक्सपीरियंसेस को और पर्सपेक्टिव्स को जो है काफ़ी इग्नोर किया जा रहा था, और साथ ही में जो है ये मेल सेंटर्ड था, यानी कि मेल तक ही सीमित थी। हर टाइप्स के पावर हो गई, उनकी सिक्योरिटी, स्टेट हो गए या वॉर्स हो गए, ठीक है, वो भी बड़े पैमाने पर। इसीलिए So, feminist IR scholars use a gender lens to re-examine these core IR concepts। यानी कि जो फेमिनिस्ट थे, फेमिनिस्ट के स्कॉलर्स, उन्होंने जो IR थ्योरी को जांचा, उसमें उन्होंने जेंडर लेंस को री-एग्जामाइन किया IR कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, साथ ही में हाईलाइटिंग हाउ जेंडर इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और उन्होंने इसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की, जो जेंडर है वो जो है कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी को और प्रैक्टिस को। ओके, दे सी द लैक ऑफ वीमेन्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन एग्जिस्टिंग IR थ्योरीज like liberalism, realism and constructivism as a major flaw. Now we will talk about the waves of feminism and international relations। यानी कि फेमिनिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस की लहर, यानी कि इसकी वेव्स कि किस टाइम पे किस तरीके से ये जो है फेमिनिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस आगे बढ़ते गए। So, feminism is a movement that champions equal rights for all genders, socially, economically, and politically. It's not just about women, but about everyone। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फेमिनिज्म वही है जिसमें हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं और इक्वालिटी की फॉर ऑल जेंडर्स, यानी कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तीनों टाइप से। और साथ ही में इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए ही नहीं है, यानी कि ये सभी के लिए है। ओके, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन वेव्स ईच विथ डिफरेंट गोल्स। यानी कि जो मॉडर्न फेमिनिज्म है वो जो है लहर, वेव्स के द्वारा जो है डिस्क्राइब की जाती है,
So the first wave is from 19th century to early 20th century. Okay. Focus on women's voting rights, education and access to public office. तो फर्स्ट वेव में क्या किया गया था? तो फर्स्ट वेव में फोकस किया गया था विमेंस की वोटिंग राइट्स पे, उनकी एजुकेशन पे, और जो है पब्लिक ऑफिस यानी कि बाहर के कामकाज कर सके वो, उस पे फोकस किया गया था. दिस स्टिल इन्फ्लुएंसेस फेमिनिस्ट टुडे. यानी कि ये जो वेव है ये अभी भी जो है इन्फ्लुएंस होता है आज के टाइम में. हु वांट मोर विमेन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अ फील्ड ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मैन. जिसमें हम चाहते हैं कि वीमेंस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी रहे, जो कि डोमिनेट किया जाता है मैंस के द्वारा. ओके. नाउ द सेकेंड वेव इज़ फ्रॉम 1960s टू 1990s. तो सेकेंड वेव का मतलब क्या है कि एम्फेसाइज द पर्सनल इज पॉलिटिकल, arguing that private issues like child care are linked to broader power structures. This public-private divide remains key in feminist international relations, especially concerning how masculinity is tied to public roles. अब हम बात करेंगे थर्ड वेव की. तो थर्ड वेव इज़ फ्रॉम 1990s टू ऑनवर्ड्स. तो इसमें क्या है कि highlighted the diversity of women's experiences, recognizing how race, ethnicity, and colonial history intersect with gender. तो इस जो है थर्ड वेव में जो है इनके एक्सपीरियंसेस को और जो इनकी एथनिसिटी पे बात की गई है. द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म. अब फोर्थ वेव कब से आया? तो स्टार्टिंग अराउंड 2008 यानी कि 2008 से शुरू हुआ था. इज़ लार्जली डिफाइंड बाय द इंटरनेट्स रोल इन फेमिनिस्ट एक्टिविज्म. और इसमें जो है सबसे बड़ा जो है हाथ बताया जाता है किसका? इंटरनेट का रोल बताया जाता है कि इसको जो है एक्टिव किया फेमिनिस्ट को किसने? इंटरनेट ने 2008 से. ठीक है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकेम पावरफुल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड डिमांडिंग इक्वल राइट्स. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसी चीज़ों के कारण जो है फेमिनिस्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, और साथ ही में जो है ये जो है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल बना ऑर्गेनाइज करने का, शेयर करने का इन्फॉर्मेशन को, और डिमांड करने का इक्वल राइट्स का. ओके. A notable example is the Arab Spring in 1920s, where social media helped women in conservative societies protest and influence international relations. सो आपने जो है अरब स्प्रिंग तो डेफिनेटली ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा ही होगा. तो उस दौरान जो है जो कुछ भी हुआ, जो भी इम्पैक्ट पड़ा विमेंस के जो है फेमिनिज़म को जो है उसने जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसमें 2010 से जो कि लगभग शुरू हुआ, और जो है विमेंस ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था अपने जो है कंजर्वेटिव सोसाइटी को लेके, और इन्फ्लुएंस किया उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में. ओके. Now the another point is gender and early feminist international relations scholars. यानी कि कुछ ऐसे फेमिनिस्ट जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या कहा फिर फेमिनिस्ट पे, आइए जानते हैं. तो जीन बेथकी. तो जीन बेथकी एल्स्टेन जो थे, इन्होंने इन हर बुक, उन्होंने अपनी बुक में विमेन के और जो है वॉर के बारे में लिखा. आर्ग्यूड दैट द आइडियाज़ अबाउट प्रोटेक्शन, उन्होंने जो है आइडियाज़ दिए प्रोटेक्शन से रिलेटेड फॉर वुमेन, ओनली नारियों के लिए. ओके. एंड बीइंग अ प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर बनने को कहा किसको? मेंस को. ठीक है. शेप्ड हाउ वी सी वॉर, और जो है उन्होंने वॉर को किस तरीके से देखती हैं उसका आकार बताया. This made men soldiers and women victims, pushing women out of the story of war, even though many women are now in the military. तो अब जो है नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे सिंथिया इनलॉय. तो सिंथिया इनलॉय questioned why traditional international relations studies largely ignored women's experiences. तो इन्होंने जो है सवाल उठाया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है क्यों वुमेन्स के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर किया जाता है बड़े पैमाने पे. शी आस्क्ड, इन्होंने पूछा, वेयर आर द विमेन, महिलाएं कहाँ हैं? पॉइंटिंग आउट दैट आईआर थ्योरीज वर जेंडर ब्लाइंड, और उन्होंने पॉइंट किया कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो जो है जेंडर ब्लाइंड है, एंड डिड नॉट शो हाउ जेंडर अफेक्ट्स ग्लोबल इवेंट्स.
एंड नाउ द अनदर पॉइंटर इज टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फेमिनिज्म, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस फेमिनिज्म के कितने टाइप्स हैं। तो पहला है डिफरेंस फेमिनिज्म, दूसरा है लिबरल फेमिनिज्म, तीसरा है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तो डिफरेंस फेमिनिज्म क्या है? बिलीव्स मैन एंड वीमेन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जो कि बिलीव करता है कि मैन और वीमेन जो है दोनों के जो है अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं ड्यू टू कल्चर के दौरान और बायोलॉजी के दौरान, ठीक है। दैट ऑफर यूनिक इंसाइट्स स्पेशली वीमेन्स पोटेंशियल फॉर पीस बिल्डिंग। नाउ लिबरल फेमिनिज्म, तो ये क्या है? एडवोकेट्स फॉर इक्वल रोल्स फॉर मैन एंड वीमेन, इसमें जो है मैन और वीमेन के इक्वल राइट्स की बात की जाती है, और पुशिंग फॉर वीमेन्स इंक्लूजन इन पावरफुल आईआर पोजीशंस, और इसमें जो है पुश किया जाता है विमेंस के पावर को लेकर कि ये जो है आईआर पोजीशंस में, ओके, विदाउट नेसेसरीली चेंजिंग द ग्लोबल सिस्टम इटसेल्फ, बिना जो है ग्लोबल सिस्टम को चेंज किए, जस्ट एंडिंग मेल ओनली प्रैक्टिसेस, जिसमें कि जो है एंड किया जाता है मेल की सभी प्रैक्टिसेस को लेके, ठीक है। अब है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, यानी कि आर्ग्यूज देयर इज नो सिंगल विमेन्स एक्सपीरियंस seeing gender as a culture idea shaped by language and stories, making it complex to analyze in IR. Now the last is conclusion. तो feminist approaches in international relations help us see the world differently by focusing on gender, यानी कि जो feminist है उसने जो है काफ़ी अप्रोच किया इंटरनेशनल रिलेशंस में और मदद की वर्ल्ड को जो है फोकस करने में सभी जेंडर्स पे, ओके। दे शो हाउ जेंडर क्रिएट्स हिडन पावर डिफरेंसेस एंड अफेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम वॉर टू इकोनॉमिक्स, और यानी कि ये जो है दिखाते हैं कि कैसे जेंडर जो है क्रिएट करता है छुपी हुई शक्तियों को अलग अलग करने में, और साथ ही में अफेक्ट करता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे वॉर्स में हुआ, ठीक है, और इकोनॉमिक हुआ। और दिस फ्रेश पर्सपेक्टिव चैलेंजेस ओल्ड आइडियाज़, और इसने जो है चैलेंज किया पुरानी जो है आइडियाज़ को लेके, एंड इज़ नाउ अ वाइटल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल अफेयर्स, और ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा भाग है समझने का, किसको? ग्लोबल अफेयर्स को, ओके। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जो है ये नोट्स और ये जो है वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू सब्सक्राइब फॉर मोर। आपको आगे के सेमेस्टर्स के लिए और आगे की क्लासेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये चैनल, ओके।